नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस खास व्लॉग में। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला। तो मैं सीतामढ़ी से ट्रेन पकड़ा हूँ और एक जगह ट्रेन रुका हुआ है, सिग्नल नहीं मिला, इसके चलते यहाँ पे रुके हुए और काफ़ी भीड़ को पार करने के बाद मैं सोनपुर मेला पहुँच गया। सोनपुर मेला, जिसे बिहार की शान और परंपरा का सबसे बड़ा त्यौहार भी कहा जाता है। आज के व्लॉग में हम देखेंगे पशु हाट, हाइब्रिड घोड़े, चिड़िया बाजार, फूड कोर्ट, झूले और मौत का कुआं, कल्चरल स्टेज शो और सबसे इम्पोर्टेंट सोनपुर के लोगों की असली वाइब। और बिलीव कीजिए, इस 20 मिनट के व्लॉग के बाद आपको लगेगा जैसे आप खुद सोनपुर मेला घूम आए। और सोनपुर मेला का वीडियो 5 पार्ट में होगा, ये पहला पार्ट है। और क्योंकि एक साथ सब वीडियो को अपलोड करना बहुत मुश्किल था, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता, छोटे छोटे पार्ट में रहेंगे। और ये आप जो सामने देख रहे हैं, ये घोड़ा बाज़ार है सोनपुर मेला का। यहाँ कई अच्छे ऐसे नस्ल के घोड़े मिल रहे थे, तो हम लोग घोड़ा बाज़ार घूम रहे थे। और घोड़ा बाज़ार में बहुत सारे घोड़े देखे, अलग अलग जगह से आए हुए थे। और यहाँ पे 5-10 लाख रुपए के घोड़े से लेकर 1 करोड़, 2 करोड़, 7 करोड़ तक के घोड़े यहाँ पे मौजूद थे। और अच्छे अच्छे नस्ल के भी घोड़े थे यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और घुड़सवारी हो रही थी और बहुत सारे करतब यहाँ पे दिखाए जा रहे थे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ। दोस्तों, सबसे पहले चीज़ जो फीलिंग देती है वो है ये क्राउड। हर तरफ लोग ही लोग, स्टॉल ही स्टॉल और एक अलग ही एनर्जी। सोनपुर मेला नवंबर-दिसंबर में लगता है और पूरा बिहार यहाँ जमा हो जाता है। और कई विदेशी भी यहाँ घूमने आते हैं और इंडिया के अलग अलग कोने से कई लोग घूमने आते हैं यहाँ पे। ये जो घोड़ा मार्केट देख रहे हैं, यह घोड़ा मार्केट काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है और हम लोग पैदल पूरे बड़े एरिया को कवर कर रहे हैं और सारे नस्ल के घोड़े आप लोगों को दिखा रहे हैं। और ये जो घोड़ा मार्केट है, हम लोग की पुरानी सभ्यता को भी दर्शाता है, कैसा हम लोग का सभ्यता था। तो देखते रहिए मेरे साथ सोनपुर मेला, और काफ़ी कुछ जानने को आपको यहाँ से मिलेगा। तो चलिए मैं इसके इतिहास के बारे में बता देता हूँ। भारत की धरती पर अनेक मेले लगे, जिस मेले की कुंज सदियों से सुनाई देती है, जो इतिहास, आस्था, व्यापार और संस्कृति चारों एक साथ बांधे रखता है, वह है सोनपुर मेला। गंगा और गंडक के संगम पर बसा यह मेला सिर्फ एक बाजार नहीं, यह है भारत की जीवी परंपरा। सोनपुर मेले का इतिहास मौर्य काल तक पहुंचा है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त और अशोक के शासन में यहाँ पशुओं का सबसे बड़ा व्यापार होता था। यह मेला हरिद्वार क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ भगवान विष्णु और शिव दोनों की उपस्थिति मानी जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है बकरी बाज़ार। यहाँ पे एक से एक अच्छे नस्ल के बकरियाँ यहाँ मिलती है। यहाँ पे एक से एक नस्ल की बकरियाँ मिलती है, खास करके रवीना खातून की ऐसे कुछ करके बकरी है। और यहाँ बकरी का दाम भी हम लोग पूछे 55-60 हज़ार 70 हज़ार ऐसे करके बकरी का दाम है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और मेला के जहाँ पे कि झूला उला लगा होता है, उस एरिया में हम लोग जाते हैं। यहाँ पे जलपरी का ये रखा हुआ था, इसमें 50 रुपये टिकट था। इसमें भी हम लोग जाके देख सकते थे जलपरी, जो सोनपुर मेला में लगा हुआ है। रशियन जलपरी इसका नाम था, लेकिन खैर रशियन जलपरी इसमें रहता नहीं है। तो चलिए हम सोनपुर मेला के बारे में जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन संगम में स्नान कर भक्त इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और फिर खुलता है सोनपुर का विशाल संसार। युगों पहले सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता था। एक समय था जब यहाँ बैल, गाय, घोड़े, ऊँट और यहाँ तक कि हाथियों तक का व्यापार होता था। आज भी सोनपुर में घोड़े इस मेले की शान है। मारवाड़ी, सिंधी, काठियावाड़ी, सैकड़ों नस्लें, सैकड़ों दाम, किसान और व्यापारी दूर दूर से आते हैं। किसी संस्कृति से जुड़ा हुआ मेला किसानों के लिए एक पर्व रहा है। मेले का सबसे जीवंत हिस्सा मनोरंजन, झूले, खेल, स्टंट शो, मौत का कुआं, जहाँ बच्चे हंसते हैं, बड़े फिर बच्चे बन जाते हैं। और रात होते ही मेले में
जगमगाहट शुरू हो जाती है। सोनपुर का खाना, ओह, लिट्टी चोखे की खुशबू, मालपुआ की मिठास, चाय की भाप, इस स्वादों में सिर्फ खाना नहीं बल्कि बिहार की आत्मा बसती है। तो अभी हम आए हुए हैं झूला बाजार में। यहाँ पे बहुत सारा झूला लगा हुआ था, मौत का खेल वाला झूला भी था, जिसमें कि सबका टिकट मिनिमम 50 रुपये था। ये अभी जो झूला है ये अभी बन रहा था, ये पूरा तरह से बना नहीं है। और एक जगह लगा हुआ है, 2 जगह लगा हुआ है, वहीं चल रहा है, और 2-3 जगह बन रहा है। यहाँ पे डिस्को वाला भी था। यहाँ पे बहुत सारा झूला लगा हुआ था, लेकिन सब उस समय चालू नहीं हुआ था, सब रात से चालू होता है। तो हम लोग घूमने निकले 3 बजे लगभग। एक्चुअली में हम लोग पहुँचे थे 12 बजे तक पहुँच गए थे घर पे, और काफ़ी आराम से 3 बजे निकले थे। 3:30 बजे हम लोग मेला पहुँचे, क्योंकि मेरे घर से मेला का दूरी कम से कम 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर तक। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, और भाई है जो वो पिट्टू है जो चाहे थे हम लोग यहाँ पे, मेरे को फूफा को, हम दोनों एक्चुअली साथ में आए थे सीतामढ़ी से यहाँ पे मेला घूमेंगे। ऐसे तो मैं जमशेदपुर में रहता हूँ, और मेरा गांव है जैसे सोनपुर, यहाँ पे मैं घूमने चल गया। वैसे पटना कुछ काम से गया था, जैसे पिछला वीडियो मैंने डाला था। यहाँ पे हम और फूफा घूम रहे थे, और 3 बज रहा है, और धीरे धीरे जैसे जैसे शाम होते जा रहा है वैसे वैसे और रौनक बढ़ते जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे धाम भी बने, वैष्णो धाम से लेकर राम मंदिर तक का प्रतिबिंब बनाया गया था, जिसमें कि 50 रुपये टिकट रहता है, और आप धाम जैसे घूमने जाते हैं उस तरह का घूम भी सकते हैं। अंदर में इस टाइप की व्यवस्था था। ये द्वार है सोनपुर मेला में एंट्री करने का। वैसे तो बहुत सारी जगह है जहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ये मेन गेट है, यहाँ से भीड़ चालू होता है। अभी उतनी भीड़ नहीं है, अभी कम भीड़ है। जैसे जैसे समय भागते जा रहा है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है। यहाँ जो बैठे हैं इनके पास से रुद्राक्ष लिया था, और 5 मुखी रुद्राक्ष, और एक तो रुद्राक्ष मैंने लिया था 200 रुपये में कम से कम। यहाँ पे ये आइसक्रीम का लगा हुआ है, जो कि 100 रुपये देने के बाद लग जाके जो आइसक्रीम देते हैं। ऐसे ऐसे 3-4 स्टॉल लगे हुए थे, मैंने वीडियो डालूंगा जैसे आगे वाले पार्ट में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, गाइस आप लोग पाँचों पार्ट देख लोगे तो आप लोगों को सोनपुर मेला घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने सारा कुछ कवर किया है। 2 दिन में मैंने मेला घुमाया पूरा। उतने बड़े मेले कम से कम नहीं भी तो 6-7-8 घंटे लगे हैं। पहले दिन 4-5 घंटे घूमे, उसके अगले दिन फिर घूमे 5 घंटे, ऐसे करके इतना दिन कवर हुआ है। ये जो जैसा जो देख रहे लगा हुआ यहाँ पे भारतीय संस्कृति के यहाँ पे डांस होता है, जैसे कि मैथिली हो गया डांस हो गया, तो कुछ सब हो गया, लोक नृत्य होता है। ये सब बेचने वाले बहुत सारे सामान बेचने वाले। यहाँ पे मतलब नॉर्मल रेट में सामान मिलता है, ना ज़्यादा महंगा ना ज़्यादा सस्ता। बाकी सब मिलने से तो बढ़िया है। जैसे जैसे मतलब जब आप शुरू में जाएंगे तो शुरू में आपको महंगा सामान मिलेगा, लेकिन अंतिम का 15-20 दिन पहले जाएंगे तो उस समय सामान काफ़ी सस्ता हो जाता है, क्योंकि लोग बेच के घर जाने के बारे में सोचते जाते हैं। यहीं पे लोक नृत्य होता है शाम बात होती है। और हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं यहाँ से। पिछली बार यहाँ से एक ब्लैंकेट खरीदा गया था डबल बेड का। इस बार हम लोग गए तो मतलब खाए बहुत कुछ खाए, लेकिन कुछ खरीदे नहीं रुद्राक्ष के अलावा। कपड़ा बाजार
बहुत सारे कंपनियों अपना स्टॉल भी लगाए हैं अपने प्रचार के लिए बहुत जगह। और ये जो आगे में आप देख रहे हैं जो घूम रहा है, ये बड़ा झूला यहाँ पे लगा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं असम का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखने में सुहाना लग रहा है हल्की सी धूप की किरण के साथ। यही बड़ा झूला था जो वहाँ पे बन रहा था। झूला जो कि वहाँ पे बन रहा था, अप डाउन के साथ साथ गोल गोल घूमता है। ये झूले में डर बहुत लगता है। वैसे तो मैं झूला नहीं झूलता क्योंकि जैसे नाव झूल लेता हूँ छोटा मोटा झूला, लेकिन ये सब बड़ा झूला नहीं झूलता क्योंकि वॉमिटिंग प्रॉब्लम है, तो इसलिए वॉमिटिंग से चलते मैं जाता ही नहीं। अब ये झूला स्टार्ट हो गया फुल होने के बाद, अंदर लोग काफ़ी चिल्ला रहे हैं डर के मारे। सही आप देख सकते हैं। गाइस देखने के लिए बहुत कुछ है और कई लोग यहाँ पे शाम 7 बजे का इंतज़ार करते हैं कि थिएटर शाम में चालू हो जाता है, क्योंकि एक से एक फेमस लड़के लोग जो किसी दूसरे जगह से आई है, वो भी मैं वीडियो में दिखाऊंगा। ये पार्ट 1 ये अपलोड करूँगा सब। ये सब झूले हैं, ये भी झूला बाजार है। यहाँ पे एक लाइन से सब झूला था और बहुत सारे थिएटर, यहाँ पे उस साइड में थिएटर थे और यहाँ पे आगे में ऑर्केस्ट्रा का कुछ नाव वाला झूला है। ये 2 को झूला अभी झूला नहीं है। यहाँ पे खाने का व्यवस्था था, एक से जो चाहेंगे वो चीज़ यहाँ पे खा सकते हैं, व्यवस्था था। और यहाँ आगे हम लोग जा रहे हैं, अंदर पशु मेला लगा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ से सीधा पड़ रहे हैं। आगे में पशु मेला है इसलिए। इसमें हम लोग टोटल कम से कम 4-5 घंटा घूमे। अब तो दर्द दिया लेकिन, और हम लोग घूमते घूमते यहाँ से सीधा जैसे गए, इधर भी झूला मेला लगा हुआ है जैसे देख सकते हैं। हम लोग सीधा गए, वहाँ से आगे एक गली में पहुँच गए थे, वहाँ से भी टेम्पो ही नहीं मिला। सब बोला था कि टेम्पो नहीं मिला, लेकिन टेम्पो आ रहा था क्योंकि दीघा साइड जा रहा था, तो हम लोग पकड़ के वापस घर चले गए। नहीं कर गए वहाँ से, तो घर चल गए। झूला बहुत सारा था, झूला बहुत सारा था। यहाँ भी जैसे लेडीज़ का सामान मिलता है और ठंडा का कपड़ा। मीना बाजार है गाइस। एक तरह से समझिए कि अलग अलग राज्य का सब सारे बाजार यहीं पे आ जाते हैं। यहाँ पे जादू का खेल दिखाया जाता है। नॉर्मल 50 रुपये लिया जाता है और जादू का खेल दिखाया जाता है अंदर में। 50 रुपये 100 का टिकट रहता है। ये जो बाजार है इसमें भी लगभग लोग लेडीज़ का सामान मिलता है। ये लेडीज़ लोग बहुत यहाँ पे आती है, तो ये लोग को भी अब आगे हम लोग पहुँच गए यहाँ पे कुत्ता बाजार में। अंदर जाए बहुत सारे अलग अलग ब्रीड के कुत्ते देखेंगे। और यहाँ पे गाइस जानवर को सही से रखा नहीं जाता है, कोई हाइजीन मेंटेन नहीं किया जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं।
और जो भी कुत्ते रहते हैं लगभग सब बीमार रहता है। ये पंछी जो तोते भी इसमें, ये सब पंछी भी काफ़ी बुरी तरह से कैद किए रहते हैं। भले ही हम लोग जाते हैं यहाँ पे वीडियो लेते हैं, फोटोग्राफी लेते हैं, लेकिन ये तो गलत है। और हम लोग छुड़वाना भी चाहेंगे तो अगर छुड़वा भी देंगे तो फिर दोबारा कहीं ना कहीं से किसी और को पकड़ के लेके आ जाएंगे। तो हम चाह के भी अगर सोचेंगे कि छुड़वा दें तो कोई पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो लोग फिर पकड़ के लेके आ जाएंगे। इस पे सोच विचार करने की ज़रूरत है हमें। यहाँ पे हम लोग काफ़ी लोग आते हैं, कई जानवर देखते हैं और खरीद के लेके जाते हैं और ज़िंदगी भर उसको कैद रखने के लिए सोचते हैं। जैसे ये देखिए कुत्ते, ये लोग कितने कुत्ते रो रहे थे, वो बीमार थे, कोई इन पे ध्यान नहीं देता। हम लोग सब वहाँ पे फोटो लेने के लिए गए थे, अलग अलग ब्रीड के डॉग्स का या फिर अलग अलग जानवर का। देख सकते हैं कैसे बात करें, कोई इनको खरीद के लेके जाएगा, घर पे भी बांध के रखे, कोई आज़ादी नहीं। हम लोग जिस आज़ादी से मेला घूमने जैसे, वैसे इन लोगों को कहीं आज़ादी नहीं आता। ज़्यादातर इसमें फंसते हैं चिड़िया से। उन लोगों को खुले आसमान में घूमने का आदत रहता है, लेकिन कैद है यहाँ पे कई छोटे छोटे चिड़िया सब कैद है यहाँ पे। और उनको कोई ना कोई खरीद के लेके जाएगा गाइस, और उसको पिंजरा ही में रखे। आप देख सकते हो, देखिए कैसे पक्षियों को पिंजरा में रखा गया। अलग अलग ब्रीड के पक्षी थे यहाँ पे, तोता खास करके। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के कुत्ते हैं। मैं सबका नाम नहीं जानता क्योंकि मैं कभी इन सब पे ध्यान नहीं दिया होता। देखिए सबको कैसे चालू। ये जो यहाँ पे बिल्ली है, दो तीन गो बिल्लियाँ हैं, वो जंगली थी है। यहाँ पे भी कुछ बिल्लियाँ हैं, यहाँ पे ये पालतू बिल्ली है। ये दो कुछ है ब्लैक एंड वाइट में, ये दो सब होते हैं। ये लोगों को आशा रहती है हम लोग से कि हम लोग को भी कोई खरीदेगा, हम लोग को भी कोई छुड़वा देगा, लेकिन कह रहे गाइस मेरा उतना सब्सक्राइबर नहीं है, उतना मैं राजी नहीं हूँ कि इन लोग को खरीद पाऊँगा। इन लोगों का दाम भी काफ़ी ज़्यादा होता है, 500 600 एक तो का, 1000 रुपये दो तो का, ऐसे करके। और आप लोग मुझे आगे बढ़ाओगे या फिर सब्सक्राइब करोगे या फिर मुझे तो सपोर्ट करोगे तो मैं ये सब काम ज़रूर करूँगा। मैं कुछ होने की ज़रूर कोशिश करूँगा अपने संतानुसार। इसलिए मैं तो वीडियो बना रहा हूँ तो कैसे कैसे बना रहा हूँ, नॉर्मल से फ़ोन से। खैर मन में छुड़ाने का आने के बाद भी हम लोग छुड़ा नहीं सकते, क्योंकि उतना पैसा भी तो होना चाहिए। तो इनके पास पैसे, उनके जैसा मैं भी इनको खरीद के उड़ा सकता हूँ। खैर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, आप लोगों के सपोर्ट से मैं भी इन लोगों को छुड़ाने की कोशिश कर पाऊँगा हर एक संतों मेला में। तो हम लोग वहाँ से पशु बाज़ार से निकल जाते हैं और उसका फिर अदर जगह घूमने लगते हैं हम लोग। तो गाइस ये लास्ट था और ये पार्ट 1 है, सेकंड पार्ट जल्दी ही आएगा। और टोटल 5 पार्ट है गाइस, 5 पार्ट में वीडियो डालूंगा, क्योंकि एक पार्ट में डाल देना मतलब बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा।
और इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा, इसलिए पार्ट बाई पार्ट में रहेगा वीडियो। ये वापस हम लोग झूले की तरफ जा रहे थे। तो गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। और गाइस सेकंड पार्ट का इंतज़ार करें, जल्दी ही सेकंड पार्ट आएगा और इसका एक शॉर्ट्स भी मैं अपलोड कर दूंगा, जो आप लोग देख सकोगे हमारे YouTube चैनल पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।